जयति श्री गोवर्धन दरः यन्नामार्कोदयात् पापध्वान्तराशि प्रशाम्यति विकसन्ति रतब्जानि तन्नामानि सदाश्रय। जिनके नाम के उदय होने मात्र से पाप राशि का स्वयं ही शमन हो जाता है और हृदय कमल विकसित हो जाता है, ऐसे प्रभु के नाम का मैं सदा आश्रय करता हूँ। श्री विट्ठल प्रभु के उत्सव के मंगल दिन जब मैं आप श्री का स्मरण करता हूँ, आपके जीवन चरित्र का अवगाहन करता हूँ, तो इतना वैविध्य पाता हूँ कि उस पर कई बृहद ग्रंथ लिखे जाएं तो भी कम है। पर आज जिन विषयों की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो हैं प्रबंधन, स्वामी सेवक संबंध एवं पुष्टि मार्ग की वर्सेटैलिटी, जो आज के जीवन की महत आवश्यकता है। आप श्री तो सर्वगुण संपन्न हैं और आपसे ही जीवन जीना सीखा जा सकता है। जब श्री जी ने जन्माष्टमीवत श्री गुसाइन जी के उत्सव मनाने की आज्ञा की, तब आप श्री ने बड़े ही दैन्यता से विनती की कि आप स्वामी हो और मैं सेवक, हम दोनों में क्या साम्य। और इसलिए आप श्री ने अपने जन्मदिन के वस्त्र को बिना तुई के अंगीकार कराया, ताकि आपके जन्मदिन में कुछ न्यूनता रहे जन्माष्टमी से और श्री जी की भी आज्ञा शिरोधार्य रहे। आप कहीं भी देखें, श्री गुसाइन जी के समस्त कार्यों का विश्लेषण करने पर आप यही पाएंगे कि सेवा ही नहीं, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में भी आप श्री का प्रबंधन उत्कृष्ट एवं सर्वकालिक उपयुक्त है। जैसे सेवा में आप श्री द्वारा बांधा गया नेग। प्रश्न उठता है कि नेग क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। ये भी एक समझने का विषय है। पुष्टि मार्ग सृष्टि आमतौर पर यह शब्द का उपयोग करती रहती है। जीव का प्रेम तो समुद्र की लहरों जैसा है, प्रवाही, कभी कम तो कभी ज़्यादा। पर श्री आचार्य चरणों का प्रेम तो सर्वोत्कृष्ट है। सेवा रीत प्रीत प्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। इसलिए आपके प्रेम के अनुसार आप श्री ने सेवा में राग, भोग, श्रृंगार के नियम बांधे, ताकि आधुनिक सृष्टि के प्रवाही प्रेम का आपके श्री लाडले लाल की सेवा पर प्रभाव न पड़े और इस बंधन से श्री प्रभु के सेवा में लगे सभी सेवकों का भी श्री प्रभु पीछे समाधान सही तरीके से हो। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को श्री वल्लभ कुल बालकों की आज्ञा से यथाशक्ति नेक बांधना ही चाहिए, ताकि कलिकाल के प्रभाव में आकर यदि मति भ्रमित भी हो जाए तो श्री प्रभु श्रमित न हो। वार्ता प्रसंगों में कई प्रसंग हैं जो हमें ये बताते हैं कि नेग आदि के क्रम से श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर कई वैष्णवों को सानुभाव जनाए। ये प्रेम का बंधन है और आज के समय में इसकी महत्ता प्राचीन समय से भी ज़्यादा है। पर एक बात पर मैं अवश्य प्रकाश डालना चाहूँगा कि पुष्टि मार्ग में वर्सेटैलिटी भी प्राचीन है। इतना प्रैक्टिकल कोई भक्ति मार्ग ही नहीं श्री प्रभु को प्राप्त करने को जितना कि श्री आचार्य चरणों ने प्रकट किया है। वार्ता प्रसंग में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक समय एक सेठ और एक विरक्त वैष्णव दोनों की पातल की मेंढ में एक कुत्ता घूम गया। अब जब यह विषय श्री गुसाइन जी के समक्ष लाया गया तो दोनों वैष्णवों के लिए आप श्री ने अलग अलग आज्ञा की कि सेठ की मेंढ तो छुआ गई, क्योंकि प्रभु कृपा से वो नई रसोई सिद्ध कर सकता था, और विरक्त वैष्णवों को आज्ञा हुई कि तुम्हारी मेंढ नहीं छुआई है, तुम आनंद से महाप्रसाद ग्रहण करो। बेसिकली यह बात कैपेसिटी यानी क्षमता की है, और इसलिए ये मार्ग हर वर्ग में उत्पन्न जीव के लिए उपयुक्त है। आप यथाशक्ति जो श्री प्रभु को
मार्ग की मर्यादा में रहकर लाड लड़ाएंगे वो श्री प्रभु प्रेम पूर्वक अंगीकार करेंगे। श्री वल्लभ की कहानी से। आजकल यथाशक्ति शब्द का बहुत ही दुरुपयोग होने लगा है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यथाशक्ति का अर्थ आप मैक्सिमम कैपेसिटी से लें, न कि मिनिमम कैपेसिटी से। जो लोग कर सकते हैं फिर भी नहीं करना चाहते और कह देते हैं कि यथाशक्ति किया, वे वस्तुतः झूठी दैन्यता ही प्रकट कर रहे हैं जो मार्ग में स्वीकार्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। प्रभु चरण के उत्सव पर आप श्री के जीवन चरित्र का अवगाहन कर आप श्री की कृपा वृष्टि से हम श्री प्रभु को उत्तमाउत्तम लाड लड़ाने में और अधिक संलग्न हों, इसी शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गतिर्विठ्ठले से रतिर्विठ्ठले से मतिर्विठ्ठले से सदा वै ममास्तु, सदा वै ममास्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।